तो आगे बढ़ें। सबसे पहले हम कहते हैं हर हर महादेव, ताकि आपके जीवन से सभी कष्टों, सभी परेशानियों को स्वयं महादेव हर लें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रुद्राक्ष की महिमा, और ख़ासकर ये सावन के महीने में। ये मेरे हाथ में आप रुद्राक्ष देख रहे हैं। इस तरह से रुद्राक्ष आप धारण करना चाहते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष आप गले में पहनना चाहते हैं, चाहे आप वो ब्रेसलेट के रूप में इस तरह से चांदी में तैयार करा के पहनना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आप रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हो, चाहे वो माला के रूप में आप धारण करना चाहते हो, या फिर माला का भी अलग रूप में आप इस तरह से बाजू में धारण करना चाहते हो। क्या ये रुद्राक्ष की महिमा है। और एक मुखी से लेके आज मैं आपको उन सभी मुखियों की, यानी कि किस किस मुखी में कौन कौन से ग्रह का उपाय किया जाता है, और ये सावन ही क्यों है इतना महत्वपूर्ण कि जिस समय में अगर हम रुद्राक्ष को धारण कर लें तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा कहलाएगा ये आपके लिए। और आपकी स्पेसिफिक परेशानियां, कोई भी किसी भी तरह की परेशानियां हो, उन सब से आपको मुक्त करने के लिए सक्षम है रुद्राक्ष। अब ये रुद्राक्ष के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझे रुद्राक्ष की उत्पत्ति। अभी देख लिए, दिव्य एक तरह से फल होता है। ये फल है क्योंकि ये एक तरह से जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, मान लीजिए कोई फल है, आम ही खाते हैं, तो उसमें गुठली निकलती है। इसी तरीके से ये एक फल होता है, इसके ऊपर गूदा लगा होता है। और ये रुद्राक्ष जो एक्चुअल माने गए हैं सबसे एनर्जी से भरे हुए, यानी कि इतनी एनर्जी जो कि आपको धारण करते ही पता लग जाएगी कि सचमुच में अब मेरी परेशानियां मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस तरह से हल हो रही हैं। तो इस तरह से आपको ये रुद्राक्ष प्राप्त होंगे, वो भी नेपाल के। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि नेपाल का रुद्राक्ष ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप कहीं से लेते हैं, कहीं से रुद्राक्ष लेते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि ये कौन सी जगह का है। इस तरह से ये सर्टिफिकेशन देखिए कि यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल। इस तरह से आप समझ जाओगे कि ये चीज़ नेपाल की। और देखिए, नेपाल के जो रुद्राक्ष होते हैं उनको देखने से ही पता लग जाता है कि वो रुद्राक्ष नेपाल के हैं। अब ये रुद्राक्ष जो है हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, जैसे रामेश्वरम वगैरह में और हरिद्वार वगैरह में, या उत्तराखंड के कुछ एक एरिया हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। बाकी इंडोनेशिया है, जावा है, इस तरह से इंडोनेशियन भी रुद्राक्ष होते हैं। उनका साइज़ छोटा होता है और मुख्यतः वो 5 मुखी ही मिलते हैं। पर नेपाल, जहाँ पर एक स्पेसिफिक हाइट और स्पेसिफिक वातावरण में जाकर रुद्राक्ष मिलते हैं, और एक ही वृक्ष अलग अलग तरह के मुखियों को उत्पन्न करता है। अब ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ये कैसे आए धरती पर। देखिए, ये बात आप शायद जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उनके आंसुओं से जहाँ जहाँ वो आंसू गिरे वहाँ वहाँ पर ये रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। अब कैलाश और ये नेपाल का एरिया तो आप जानते ही हैं, भगवान शिव का एक नगरी है जहाँ पर भगवान शिव विराजते थे। भगवान शिव के गण वहाँ पर हैं, सब कुछ है, तो वहीं पर ही ये रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अब रुद्राक्ष को धारण क्यों क्यों किया जाता है, किस किस कंडीशन में किया जाता है, ये समझिए। मान लीजिए आप कहीं से शारीरिक रूप से परेशान हैं, आपको कुंडली का भी नहीं पता, अपनी कुंडली भी नहीं पता, ना ही डेट ऑफ बर्थ पता है। रुद्राक्ष एक ऐसा दिव्य फल है जो बिना राशि, बिना कुंडली वाला भी पहन सकता है, जिसको पता ही नहीं है मेरा क्या है। सबसे पहले आप अपनी परेशानियों को ढूंढिए कि आपकी परेशानी क्या है। मुख्य रूप से किसी की परेशानी होती है। क्या परेशानी है? सबसे पहली परेशानी तो ये है कि कहीं ना कहीं उसे हेल्थ की प्रॉब्लम है। अब हेल्थ की प्रॉब्लम है तब आप रुद्राक्ष पहने। अब ये मुखी कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और मान लीजिए अगर आपको करियर में प्रॉब्लम है तब आप करियर से संबंधित रुद्राक्ष पहनिए। आपको दिमागी या फिर आपको बिजनेस संबंधित कहीं पर प्रॉब्लम है, जुबान संबंधी प्रॉब्लम है, तब आप उस तरह का रुद्राक्ष पहनिए। बच्चों की स्मरण शक्ति सही नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसी दिक्कत है तो उस तरह से रुद्राक्ष पहना जाएगा। अगर कहीं ऊपरी बाधा है, कहीं ऊपरी दिक्कतें हैं, कोई नज़र दोष इस तरह की चीज़ें लगती हैं, तब उस तरह का रुद्राक्ष पहना जाएगा। अब ये रुद्राक्ष हो गए। अब ये रुद्राक्ष राशियों से भी संबंधित हैं। तो सबसे पहले ये चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट में लिखा हुआ है कौन सा रुद्राक्ष किस राशि वाले जातक या फिर किस ग्रह से संबंधित होता है। मान लीजिए पहला जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो काजू शेप होगा, तो वो मेष राशि वाले पहन सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष होगा
वो चंद्र के लिए संबंधित है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए संबंधित है। 4 मुखी बुध के लिए, 5 मुखी बृहस्पति के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए और 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए। अब 9 से ऊपर जाने की तो ज़रूरत नहीं, अगर आप फिर भी पहनना चाहते हैं तो पहन लीजिए, पर 9 मुखी ही सफिशेंट है। अब इस तरह से आप ग्रहों को समझ गए, इन ग्रहों से संबंधित है रुद्राक्ष। मान लीजिए किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसका सिंपल था तरीका ये है कि रुद्राक्ष लीजिए। आप मान लीजिए कोई हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है सबसे, यानी कि नव दुर्गा का उसमें स्वरूप माना जाता है। 9 की 9 देवियाँ समाहित हैं, क्योंकि हर एक रुद्राक्ष के कोई ना कोई अधिष्ठित देवी देवता है। अगर आप हेल्थ से प्रॉब्लम हो, हेल्थ की जो कारण है वो नहीं पता लग रहे हैं, आप टेस्ट करवाए जा रहे हो, तो 9 मुखी रुद्राक्ष को आप पानी में डुबाइए, रात भर डुबाइए और उस पानी को आपने रोज़ाना सेवन करना है, रोज़ाना पीजिए। आप उस पानी को पीते जाएंगे, आपके शरीर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी बीमारी पैदा करने वाली शक्तियां हैं बुरी शक्तियां जो भी आपको प्रभावित कर रही हैं, सब सेट हो जाती हैं। इस तरह से ये शक्ति होती है। पर देखिए, रुद्राक्ष काम तभी करेगा जब आप उसको सही ढंग से अभिमंत्रित करवा लेंगे। और जो भी रुद्राक्ष मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ये कहकर प्रोवाइड करवाता हूँ कि आपको जो भी रुद्राक्ष दिया जा रहा है वो प्राण प्रतिष्ठित है। इस तरह से हमारे जो पुरोहित गण हैं वो पूजा करते हैं, ब्राह्मण गण पूजा करते हैं। एक एक वस्तु को सही सही समय पर हम उनको प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। चाहे गुरु पुष्या हो, चाहे कोई भी शुभ मुहूर्त आता हो, उस समय पर वो चीज़ें प्राण प्रतिष्ठा करवा ली जाती हैं, फिर रख ली जाती हैं, फिर जैसे जैसे आप मंगाते हो वैसे वैसे आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अब आपने जब भी आपको ये रुद्राक्ष प्राप्त हो तो तरीका यही है कि आप अगर प्राण प्रतिष्ठित ले रहे हैं तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा करने का सिंपल तरीका है, पंचामृत से स्नान करवाइए, वहाँ पर जाइए, पुरोहित से बात करिए, वो मंत्र वगैरह पढ़ देंगे। इस तरह से आपका ये शुद्ध हो जाएगा। शिवलिंग से टच कर जल चढ़ाकर आप इसको पहन लीजिए। अगर ये ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित आप हमसे मंगा रहे हो तो सिंपल एक काम करना, आपको लोटे में दूध और जल लेकर जाना है, रुद्राक्ष को मंदिर में लेकर जाना है, शिवलिंग पर रखकर दूध और जल का जो मिश्रण है लोटे में वो चढ़ा दीजिए और इसको पहन लीजिए। पहनने के दिन यही है, सोमवार, अमावस्या, त्रयोदशी की जो प्रदोष काल आता है उस समय पहन सकते हैं। और ये शिवरात्रि का दिन है, ये सावन का एक एक दिन आपके लिए समझ लीजिए अमृत समान है। अगर कोई भी परेशानी है तो रुद्राक्ष को धारण करिए। अब रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कई तरीके हैं। देखिए, अगर आप जप करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि कोई भी पूजा पाठ करते हैं शिव भगवान की, तो बिना रुद्राक्ष के वो पूजा पाठ अधूरी है। तो इस तरह से आपके गले में, आपकी बाजू पर, आपके गले में या कहीं पर भी जहाँ पर आपको सही लगता है, इस तरह से रुद्राक्ष जरूर धारण करके पूजा पाठ करिए। चाहे आप उस समय जरूर धारण कर लें जिस समय पूजा पाठ करते हैं, बाद में उतार कर रख दीजिए। रात को सोते हुए रुद्राक्ष नहीं पहनना है। कहीं दूषित जगह पर जाते हो, कहीं पर शौच वगैरह लगा हुआ है या सुबह नित्य क्रम है, उस समय रुद्राक्ष नहीं पहना जाएगा। रात को उतार को टांग दीजिए, सुबह पहन लीजिए शुद्ध होकर, नहा धोकर ओम नमः शिवाय का जप कर कर। अगर मान लीजिए कहीं अशौच हो गया, कहीं पर गलती हो गई, तो दोबारा से आप इसको दूध गंगा जल से धोकर भगवान भोलेनाथ से टच कर कर आप इसको दोबारा से धारण कर सकते हो। ये इतनी महिमा है, यानी कि अशुद्ध नहीं होता है। एक समय के लिए मान लीजिए अशुद्ध हो गया तो वो सही हो जाता है। इस तरह से चांदी या सोने में आप रुद्राक्ष के छोटे माला बनवा के इस तरह से आप रुद्राक्ष को भी अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। आप चाहे तो ऐसी रुद्राक्ष की माला, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पे तैयार करवा लीजिए अपने यहाँ पर और अपने भाई को गिफ्ट करिए। अब देखिए, नियम इसके लिए यही है कि नॉनवेज शराब को आपको त्यागना पड़ेगा। और उन लोगों को खासकर जो कि बड़े हो गए हैं, जो लोग समझदार हो गए हैं और इस तरह से नॉनवेज शराब का प्रयोग करते हैं, जानबूझकर किया गया नॉनवेज शराब का प्रयोग आपको रुद्राक्ष के फ़ायदे नहीं लेने देगा। बच्चे हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, जो मर्जी खाते पीते हैं, उनको सब माफ़ है। पर जो लोग समझदार हैं, जिनको अक्ल है और ये गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए रुद्राक्ष फ़ायदा नहीं देगा। मत धारण करें, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ सिर्फ आभूषण का काम करेगी, आपकी परेशानियों को दूर करने का काम नहीं करेगी। इसलिए सोच समझ कर ही रुद्राक्ष धारण करें। जिसने पहन लिया उसको तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहनते ही उसका मन मस्तिष्क इस तरह से काम करना शुरू कर देता है, सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है एक रुद्राक्ष मात्र। अब देखिए, रुद्राक्ष में लाल धागा ही हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, पीला भी इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड की चेन भी इस्तेमाल की जाती है, चांदी की चेन भी इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से ये देखिए, हम इसको कवरिंग करा देते हैं नीचे से और ऊपर से तार डाल के इस तरह से कवर करा के एक लूप बना के धागा या चेन डालने की जगह बना देते हैं। इस तरह से होता है। और ये
आप लाल धागे में इसलिए पहनते हैं क्योंकि लाल जो है माँ शक्ति का स्वरूप है और भगवान भोले यानी कि शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप एक साथ इसमें आ जाता है, इसलिए लाल रंग का धागा ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वरना कोई पीला धागा, कोई चांदी की चेन, सोने की चेन इस तरह इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करिए कि रुद्राक्ष को जैसा आपका समर्थ हो उस तरह से उसको सुशोभित करिए, चाहे सोने से चाहे चांदी से, नहीं तो पीतल धातु की भी कैप आती हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं, या अदर मटेरियल की भी आते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेशन ज़रूरी है हर एक रुद्राक्ष की। मान लीजिए रुद्राक्ष की माला है तो इस तरह से सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए और प्रॉपर उसकी डायमेंशन या जो भी वेट वगैरह है, जो भी वहाँ की सर्टिफिकेशन लैब है जिस तरह से प्रोवाइड करती है, नेचुरल लिखती है या कुछ भी लिखती है, उस तरह से आपने ध्यान रखना है। जिस तरह से ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए नेचुरल करके और कितने मुखी है, इस तरह से लिखा होता है। आपको ये धारण कर लेना है। घर में सुख शांति नहीं है, रुद्राक्ष के पानी का यानी कि रुद्राक्ष को पानी में आप डुबा के रखिए और सुबह उस जल को घर में छिड़किए और खुद उस जल को सेवन करिए। देखिए आपकी नकारात्मक ऊर्जा तो निकलेगी ही निकलेगी, घर की भी वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी होती है इसके अंदर रुद्राक्ष में। अगर आप इसको सही ढंग से इस एनर्जी को यूज़ कर लें और सात्विक ढंग से यूज़ कर लें तो आपका जीवन बदल सकती है। वरना हर एक चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी चीज़ें फ़ायदा नहीं करती। जब भी फ़ायदा करती हैं जब हम उसको फ़ायदा लेने योग्य बनाते हैं, और फ़ायदा लेने योग्य वो तभी बनती है जब पॉजिटिव सकारात्मक मंत्रों के द्वारा वो अभिमंत्रित और एनर्जाइज होती है। जब तक वो एनर्जाइज नहीं, आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। कई बार रुद्राक्ष व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचा देता है। रुद्राक्ष फट जाता है या कुछ भी होता है, तब इस समय में आपको घबराना नहीं है। भगवान शिव का आशीर्वाद समझ के, उसकी कृपा समझ के उस रुद्राक्ष को हटा दीजिए, उसको जल प्रवाह कर दीजिए, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, अनादर ना हो ऐसी जगह डाल दीजिए। और दूसरा रुद्राक्ष सेम डे या आगे 2-4 दिन में आप खरीद कर प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा और शुद्ध कर उसको दोबारा धारण कर लीजिए। ये आपको अकाल मृत्यु से बचाता है, जीवन में किसी तरह के झंझट हो उनसे बचाता है। और जो 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष है, 9 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो सभी के लिए सफिशेंट है। कुछ भी नहीं सोचना है आपको, 9 मुखी धारण करिए। 9 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा महंगा आता है क्योंकि जैसे जैसे आप मुखी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, मान लीजिए 10, 11, 12, उतने ही उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे। नेपाल के रुद्राक्ष सबसे बेस्ट हैं। और इस तरह से मान लीजिए एजुकेशन नहीं सेट हो रही है तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति से संबंधित है। आपकी किस्मत, आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपके घर की सुख संपत्ति, आपके घर में जो भी सुख संपदा होती है सबको 5 मुखी नियंत्रित करता है। और बाकी राशि अनुसार आपको ग्रहों की लिस्ट बता दी गई है, उस अनुसार आप धारण करिए। बाकी आप सभी लोगों से यही कहेंगे, हर हर महादेव का जयकारा, और मन में जरूर आपके ये गूंज होती रहनी चाहिए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरस जाए। किस समय आपके ज़ुबान पर माँ सरस्वती विराजमान हो कुछ नहीं कहा जा सकता, और वही आपका लिया गया एक बार नाम भगवान शिव का आपको जीवन में पार लगा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियों के साथ मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।